गाइस अब बारात का टाइम हो चुका है। यहाँ पे सब घर वाले तैयार हो रहे हैं कि चलो तो अब तैयार होते हैं क्योंकि बारात हमीरपुर पहुँच चुकी है और जल्दी वो यहाँ पे भी पहुँच जाएगी। तो सबसे पहले तो हम करते हैं बड़ी सी ट्रांजिशन। ये लो जी, ये फट से हो गई मेरा आउटफिट चेंज और अब जल्दी से तैयार होते हैं। बहुत लंबा है इसलिए इसको मैं जल्दी जल्दी निपटाती हूँ, फिर आगे देखते हैं। सो येस आई एम डन विद द मेकअप। लेकिन अब बचा सिर्फ हेयर स्टाइल, और हेयर स्टाइल बनाना इतना डिफिकल्ट लग रहा है मुझे। पहले मैंने सोचा कि एक माथा पट्टी लगाती हूँ, मैंने वो ट्राई भी किया पर मुझे लगा वो सेट नहीं हो रहा अच्छे से, फिर मैंने वो चेंज कर दिया। फिर मैंने लास्ट में फाइनली एक अच्छे से फूल लगाया और एक तिहारा टाइप, और बस आई वॉज गुड टू गो। और इतनी देर में दीदी भी तैयार हो गए थे अपने पार्लर में। तो बस मैं आपको वो बताती हूँ कि दीदी कितने सुंदर लग रहे हैं और इतना अच्छा उनका मेकअप किया है। तो लेट मी शो यू द क्लिप। इन लम्हों के दामन में पाकीज़ा से रिश्ते हैं, कोई कलमा मोहब्बत का दोहराते फरिश्ते हैं।
लग रहे हैं ना दीदी बहुत सुंदर। और यस, ये रहा मेरा लुक। मैंने ये फूल लगा लिया अपने बालों में क्योंकि मुझसे वो माथा पट्टी नहीं लग रही थी, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं था। यहाँ लगा है फोटोशूट और ये रही कन्नू दीदी। और कुछ मंडप की पिक्स आपको बता देते हैं। बारात आ चुकी है मैरिज पैलेस में, लेकिन क्योंकि लगन पहले के हैं तो अभी दूल्हा मतलब जीजा हमारे यहाँ आएंगे और साथ में कुछ बाराती भी, तो बस उनका वेट हो रहा है। यहाँ आ गई बारात और हम ब्राइड्समेड एज यूजुअल बैठे हुए हैं। पानी डाला इसमें। ये देखो ना, ये जा नहीं रहा है ना, जब टिकट लगाना तो ऐसे रखनी है। इसके बाद हम सबने बारात का वेलकम किया, जिसकी वीडियो मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं शूट नहीं कर रही, मैं खुद वहाँ थी। तो मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ आई हैं तो मैंने सोचा वही डाल देती हूँ। तो ये रिबन काटने के वक्त की फ़ोटोज़ हैं। तो चलो उसके बाद आपको बताते हैं सिनेरियो, क्योंकि बारात तो एंटर हो चुकी है घर के अंदर। अब दिखाते हैं आपको। बाहर बैठ गए हैं दीदी और जीजू, यहाँ पे उनके लगन लगे हुए हैं सबसे पहले तो। लगन हो चुके हैं दीदी और जीजू के, तो अब है स्टेज की बारी। टाइम 2:10 से परे हो चुका था, 10:30 ही बजने वाले थे। डीजे तो यहाँ बंद हो ही गए हैं भाई, लेकिन कोई बात नहीं, हम जाएंगे अब सीधा मैरिज पैलेस और वहाँ पे करवाते हैं दीदी की जीजू के फ़ोटोशूट्स, सिनेमैटिक्स और एंट्री सब कुछ। तो चलो जल्दी से वहाँ पे चलते हैं। ये कहते ही वो तो शानू दीदी को क्यों बढ़िया, शानू दीदी। अच्छा अच्छा। तो बस यहाँ पे दीदी को हमने अंदर रूम में बिठा दिया है, तब तक हम खाना पी के आते हैं। और यहाँ पे टाइम हो चुका है स्टेज का, तो बस दीदी के चारों भाई उनको लेकर जा रहे हैं। दिस इज़ द पार्ट जब मैं और शानू दीदी तो कुछ ज़्यादा इमोशनल हो गए थे आई गेस, क्योंकि आई कुडंट एक्सप्रेस सारा। ये कहाँ फोड़े ओ यार। इसके बाद सभी रिश्तेदार दोनों तरफ से गए एक एक करके, और फिर हम फाइनली घर पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे बाकी रस्में लगी जिसमें फेरे, कलीरे और वो 7 वचन वो सब हैं। तो अब आपको वही दिखाते हैं आगे। के अपराध को स्वामी जो है क्षमा कर दिए, आप स्वामी है इसलिए के अपराध को स्वामी क्षमा कर दिया है, तो मैं आपके भाई और आने के लिए छठा कदम करती हूँ। साथ में कथन में कि होमे यज्ञे विवाहे कन्यादाने मखे व्रति आंचल ग्रंथ मादाय पावताम वाम अंग संतता अर्थ पुण्य प्रेषामि तुम पाप भागनी अर्थ पापम प्रदास्यामि इदम हवन यज्ञ कन्यादान जो भी आप शुभ कार्य करेंगे पूजा का उसमें ये आपके साथ आंचल जोड़कर, जैसे अभी तो आप जोड़ है आंचल जोड़कर, कभी माल बाल रहते हैं कभी आंचल जोड़कर आपके बाएं और
आपके पुण्यों का आधा भाग ले लिया करेगी, परंतु पाप का भाग ये नहीं लेगी। जो आप पाप करेंगे वो आपको जिम्मेवार होगी, परंतु ये जो पाप करेगी इसका आधा भाग आपको लेना होगा। वो कौन सा पाप है? जो दूसरे पाप करेगी ये भी अपने आप भागीदार होगी। परंतु अब तो गैस आ गई है, पहले लकड़ियाँ जलाते थे खाना बनाने के लिए, उसमें कई प्रकार के कीटाणु। वधू की मांग में सिंदूर भर दीजिए। So yes, दीदी is now finally married. Congratulations to both of them. और फिर विदाई का बताती हूँ, ज़्यादा मैंने शूट किया नहीं है क्योंकि मन भी नहीं था करने का। जो भी क्लिप्स मेरे पास हैं और जो मुझे मिली हैं उनको मैंने मर्ज करके बना लिया। और उसके बाद मेरा भाई गया था पचेकियों में, मतलब दीदी के ससुराल में, तो उसने जो क्लिप्स बनाई है वो भी मैंने इसमें डाल दी हैं। और ये सीरीज़ फिर मैं यहीं ख़त्म करूँगी। तो नीचे चलते हैं क्योंकि वहाँ पर अभी रस्में लगी हुई हैं, वो देखते हैं। तो यहाँ पे एक रस्म लगी है जिसमें ब्राइड का जो बाल होता है ना वो बनाते हैं, और जो ससुराल वालों के गहने वगैरह होते हैं वो पहनाते हैं उनको और फिर भेजते हैं मायके से। तो फिलहाल तो वही रस्म है, तो उसको देख लेते हैं। तो ये विदाई हो चुकी है और उसके बाद सब खामोश, घर बिल्कुल शांत। और यहाँ पे घर के सभी लड़के, मतलब जो छोटे होते हैं, वो सब जा रहे हैं अपनी बहन को छोड़ने साथ में ससुराल। अभी भी गाड़ी का टायर चढ़ गया। फिर यहाँ पे कन्नू दीदी और बाकी सब भी जा रहे थे साथ में ही पचेकियों में, ऑफ कोर्स ससुराल दीदी के। और उसके बाद जो सन्नाटा था घर में वो तो भाई बता ही नहीं सकते। लेकिन मेरे पास उसके बाद की क्लिप्स हैं, जब दीदी ससुराल पहुँच गए तो वो क्लिप्स तो मैं आपको बता ही सकती हूँ। लेकिन उससे पहले जो यहाँ पे घर का माहौल, भाई सब कुछ शांत और स्टिल।
पे वो सब रस्में लगी हुई हैं जो वहाँ पे दीदी के ससुराल में हो रही थी, तो उसके छोटे छोटे क्लिप्स मेरे पास जितने भी मिले हैं मैंने सोचा वो भी डाल देते हैं। आफ्टर ऑल ये भी उनसे जुड़ा हुआ है सब कुछ, ये पूरे शादी की सीरीज़ है तो क्यों नहीं। और उसके बाद मेरे पास क्लिप्स हैं रात के जो उन्होंने डीजे नाइट वगैरह किया था उसके, तो मैं वो दिखा देती हूँ। वजूद मेरा तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। मेरा वक्त सभी कोई लम्हा मेरा न हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिए शादी के सारे फंक्शन, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जितने मैं शूट कर सकती थी मैंने किया, और मैंने वो अपलोड भी किया इन द बेस्ट पॉसिबल वे आई कुड। तो जादू दीदी का तो हो गया ब्याह, अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर किसका है, फिर उसके वेडिंग सीरीज बनाएंगे। लेकिन आई कुडंट टेक ऑफ आइज फ्रॉम दिस सीरीज क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा, लेकिन चलो बाय बाय।